जब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें राहुल गांधी ने बोला कि आप बीजेपी की टी शर्ट पहन लीजिए। उन्होंने जो भी बोला, उनको 99 सीट आई थी, काफ़ी मतलब वो चार्ज अप थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ सवाल किया था कि क्या इससे सेशन वॉश आउट हो जाएगा, जनता का पैसा बर्बाद होगा। तो राहुल गांधी ने बोला ये तो बीजेपी का सवाल है, ये उनका तकिया कलाम है हर सवाल पे बोलना। अरे बीजेपी का सवाल हो या आम आदमी पार्टी का सवाल हो, पत्रकार सवाल करता है, सवाल होता है। आपको अच्छा नहीं लगता आप जवाब मत दीजिए। मतलब तो मुझे मतलब कि हालांकि हमने हिसाब वहीं पे दोनों ने बराबर कर लिया, मतलब सेटल कर लिया। राहुल गांधी आपका और उनका हिसाब चलता रहता है, जो चलता रहता है। हमारा हिसाब 2009-10 से चल रहा है। कभी वो चॉकलेट देते हैं, फिर कभी हम चॉकलेट देते हैं, कभी वो हमें डांटते हैं, कभी हम कहते हैं कि हम आप भी डांटते हैं उनको। हाँ नहीं हम नहीं डांटते। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात मौसमी, हाँ आप भारतीय जनता पार्टी के पावर कॉरिडोर्स में भी उतनी ही फेमस हैं जितने बताइए। आप राहुल गांधी के उसके लिए फेमस हैं। जिसका नाम होता है वही बदनाम और क्या हुआ, मैं यही आपको हम किस्सा कह सुनाता हूँ। सकते हैं। एक बीजेपी के नेता है, हम लोग बैठे हुए थे बीजेपी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि कोई वो सरकार के खिलाफ कोई खबर चल रही थी। हाँ। तो उसमें तुरंत जो है उन्होंने देखा कि आप लाइव दे रही हैं, तो कहा कि अरे जब बीजेपी के खिलाफ कुछ होगा तो अब मौसमी जीत सिंह को ही ना खड़ा करेंगे आप लाइव पे। पता ही है, वही मैं कह रही हूँ ना, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। हम बिना वजह ही धुल जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो दौर था। फिर पार्लियामेंट में राहुल गांधी आते हैं तो क्या हुआ कि जब वो उनके साथ मेरी वो नोकझोंक हुई, हमें पता ही नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी। बाद में वो तो बात उन्होंने कोई बात की, हमने बात की, बात खत्म। अब उसके मायने निकालने के लिए बहुत सारे नेता होते हैं ना, तो कर रहे होंगे, राहुल गांधी जी को समझा रहे होंगे। भाई हम 15-20 साल से तो कवर ही कर रहे हैं ना। मतलब मुझे वो भी याद है कि राज बब्बर साहब जो हैं वो यूपी के अध्यक्ष होते थे, और राज वेर इज राज हर पद यात्रा में। अब राज बब्बर साहब लगड़ा बेचारे बहुत अच्छे नेता हैं और उतने तेज नहीं चल सकते। वो वहीं अपना परोठी शरोठी खा के और सेलिब्रिटी भी हैं, तो बेचारे बहुत ही शालीन व्यक्ति है। मतलब हम तेलंगाना की बात है, 50 डिग्री पारा, और राज बब्बर साहब को चलना पद यात्रा पे राहुल गांधी के साथ। राज बब्बर साहब के जूते शूते सारे निकल गए, पसीने में सारा मेकअप भी धुल गया, मतलब जो भी पाउडर मतलब बेचारे वो अपना पूरा तैयार होके आए थे। अब मौसमी धीरे धीरे पदयात्रा की कहानी है, उस वक्त मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उस वक्त बीच में मुझे याद है बहुत उनके ब्लैक कैट कमांडोज होते थे, क्योंकि नक्सल एरिया में राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे। हमने सुबह कुछ खाया भी नहीं था और हम लोग भाग रहे थे। वो काले ब्लैक कमांडोज आपको बार बार कोनी मार रहे थे, तो हम गिर गए पलट के। पूरी वो झाड़ झंकार जो थी उसके अंदर गिर गए हम दौड़ते दौड़ते। और शकील अहमद हमारे कैमरामैन थे, तो शकील अहमद कैमरा में हमको गिरते हुए कवर कर रहे हैं, ना कि ये सोचे कि यार गिर गई है कांटों में, उसको उठा ले झोला छाप पत्रकार को। तो राहुल गांधी पलटे और देखा कि ये गिरी पड़ी हुई है झाड़ी में। और मतलब कंपैशन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, तो ये कंपैशन मुझे लगता है कि अमित भी जिक्र करेंगे, तो वो कंपैशन राहुल गांधी का दिखा। और उस वक्त जब नोकझोंक हुई, उसके बाद संसद में राहुल गांधी आए, हम 20 दिन तक गए, तो हम छुट्टी पे चले गए थे फैमिली के साथ। तो मुझे किसी नेता ने बताया कि राहुल गांधी पूछ रहे थे वेयर इज मौसमी सिंह। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि राहुल गांधी वाकई में पूछ रहे हैं, पर उस नेता ने मुझे बोला कि राहुल गांधी पूछ रहे थे ये मौसमी कहाँ गायब हो गई उसके किस्से के बाद। और वाकई में जब मैं वो रिकॉर्डिंग है वॉक थ्रू, हम वॉक थ्रू कर रहे थे, ऐश्वर्या ने मुझे याद दिलाया राहुल ने कि वो जिक्र उस दिन हुआ था, ऐसा आप वॉक थ्रू कर रही थी। और मुझे ऑफिस से मैसेज आया, अरे राहुल गांधी के साथ आपका सुलह हो गई है। मैंने कहा झगड़ा ही नहीं था कभी, हम इस तरफ है कवर कर रहे हैं, वो उस तरफ है, नेता है। राहुल गांधी पूछे हाउ आर यू मौसमी, लॉन्ग टाइम, ऑल वेल। अब हमारा वॉक थ्रू भी खराब हो गया, हम कहे कि कहाँ राहुल गांधी, हमसे ही पूछ लिए। रिपोर्टर्स ऑफ